अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 14, जिसका उन्वान है जब आंखें आहन पोश। इसके 3 हिस्सों का मुताला हम कर चुके हैं। आज हिस्सा 4 का मुताला करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस सबक के मुसन्निफ अज़ीज़ अहमद। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में, गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ा था कि उलझाई जो है वो 15 दिन तक कुएं में रहती है, वहीं नमाज़ पढ़ती है और वो 15 दिनों में अल्लाह के इतने करीब हो जाती है वो कि उसको पूरी दुनिया की भूल जाती है दुनिया कि मेरी दूसरी दुनिया भी है। लेकिन जैसे ही 15 दिन बाद जहांगीर, जो कि उसका लड़का है उलझाई का, और तैमूर ये आते हैं, तो जब उसको आवाज़ देते हैं तो तैमूर की आवाज़ सुनकर तो वो उस पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसका बेटा जहांगीर उसे आवाज़ देता है अन्ना अन्ना करके, तो एकदम से चौंक जाती है। और जो 2 हफ्तों में वो जो दुनिया से उसकी दूरी थी, वो कड़ी जो है अंदर कुएं की जो कड़ी, वो टूट जाती है और वो वापस दुनिया की मोहब्बतों में और उसमें वो आ जाती है। और उसके बाद वो आवाज़ें सुनकर वो एकदम बेहोश हो जाती है। अब उसके आगे कि बेटी ऐसा होता है, बाबा ज़ैनुद्दीन ने कहा, कभी कभी ऐसी झलक दिखाई दे जाती है। कभी सरे रहा फ़कीर को नेमत अता हो जाती है जो जाहिद को उम्र भर की रियाजत में नहीं मिलती। क्योंकि जहाँ इम्तिहान है वहाँ ज़हमत है, और जहाँ ज़हमत है वहाँ इत्मीनान है। ज़ंदान चाह भी एक मकाम है जिससे गुज़रना ज़रूरी है, क्योंकि जो इस सुई के नाके से होकर ना गुज़रे वो कल्ब ज़मीर से महरूम रह जाता है, और ये नेमत हर एक को मैसर नहीं आती। तो बाबा ज़ैनुद्दीन उसे कहते हैं कि बेटा ऐसा होता है, कभी कभी ऐसी झलक दिखाई दी जाती है कि कभी सरे रहा फ़कीर को नेमत अता हो जाती है जो जाहिद कहते हैं बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बंदे को, जो जाहिद को उम्र भर की रियाजत, उम्र भर की इबादत मेहनत में नहीं मिलती। कभी कभी सरे रहा चलते चलते फ़कीर को नेमत अता हो जाती है। क्योंकि जहाँ इम्तिहान है वहाँ ज़हमत है, और जहाँ ज़हमत है वहाँ इत्मीनान है। ज़ंदान कहते हैं कैद खाने को, और चाह यानी कुआं। तो कैद खाने का कुएं का जो कैद खाना है वो भी एक मकाम है, और जिससे गुज़रना भी ज़रूरी है। क्योंकि जो इस तकलीफ़ से यानी सुई के नाके से होकर ना गुज़रे, ऐसी तकलीफ़ सहकर ना गुज़रे, वो कल्ब, वो दिल जो है वो ज़मीर से महरूम रह जाता है, और ये नेमत हर एक को मैसर नहीं आती। उलझाई सर झुकाकर सुनती रही। फिर उसने कहा, मगर बाबा ज़ैनुद्दीन, मेरा दिल फिर अब पहला सा हो गया। अब मुझे नमाज में हुज़ूर कल्ब मैसर नहीं आता। मुझे अब फिर अपने बेटे और अपने खाविन से वैसी ही मोहब्बत है। उस दिन जब मैंने जहांगीर की आवाज़ सुनी जिसने मुझे माँ कहकर पुकारा, तो मालूम होता है जैसे कोई ख्वाब था जिससे मैं यकलख्त बेदार हुई। जैसे असल हकीकत यही दुनिया थी जिसमें तैमूर है, जहांगीर है, मैं हूँ, और वो दुनिया वो महज कुएं की दुनिया थी। तो फिर उलझाई सर झुकाकर सुनती रही बाबा ज़ैनुद्दीन की बातें। और फिर उसने कहा कि मगर बाबा, मेरा दिल अब फिर पहला सा हो गया है। अब मुझे नमाज में हुज़ूर कल्ब मैसर नहीं आता। वो जो नमाज में जो खुशू था वो नहीं आता, और मुझे अब फिर अपने बेटे और अपने खाविन से वैसी ही मोहब्बत हो गई है। और उस दिन जब मैंने जहांगीर की आवाज़ सुनी जिसने मुझे माँ कहकर पुकारा, तो मालूम होता है जैसे कोई ख्वाब था जिससे मैं यकलख्त एकदम से बेदार हो गई। कुएं की जो ज़िंदगी मेरी थी वो एक ख्वाब थी, और जैसे ही मैंने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी तो एकदम से बेदार हो गई। जैसे असल हकीकत यही दुनिया थी जिसमें तैमूर है, जहांगीर है, मैं हूँ, और वो दुनिया महज कुएं की दुनिया थी। ज़ैनुद्दीन बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा।
बेटी ये राज तेरी समझ में नहीं आएगा, तुझे जिस काम के लिए पैदा किया गया है वही काम कर, अपने शोहर का ख्याल रख, अपने बेटी की परवरिश कर और सिर्फ ये समझ ले कि तू जहांगीर को पालती है जैसे तूने उसे उस वक्त पाला जब वो तेरे पेट में था, उसी तरह तुझे उसने पाला और वो अपनी ज़ात में समेट लिया जो उस कुएं का मालिक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं बता सकता हूँ तो ये कि मेरा दिल गवाही देता है कि इस कुएं के इम्तिहान के बाद तेरे और तैमूर की ज़िंदगी के दिन बदल गए, ख़ास तौर पर तैमूर की ज़िंदगी के। बाबा ज़ैनुद्दीन, क्या मेरी ज़िंदगी के दिन नहीं बदलेंगे? तो बाबा ज़ैनुद्दीन ने उसके सर पर, उलझाई के सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटी ये राज तेरी समझ में नहीं आएगा, तुझे जिस काम के लिए पैदा किया गया है वही काम कर, तू अपने शोहर का ख्याल रख, अपने बेटे की परवरिश कर और सिर्फ ये समझ ले कि तू जहांगीर को पालती है जैसे तूने उसे उस वक्त पाला जब वो तेरे पेट में था। तो उसी तरह इस कुएं के मालिक ने तुझे 15 दिन तक उस कुएं में समेट लिया था, जो एक कुएं का मालिक था, और उसने तुझे वहाँ पर तेरे को पाला अल्लाह ने। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं बता सकता हूँ तो ये कि मेरा दिल गवाही देता है कि इस कुएं के इम्तिहान के बाद तेरे और तैमूर की ज़िंदगी के दिल बदल गए, ख़ास तौर पर तैमूर की ज़िंदगी के। और फिर वो उलझाई इनसे सवाल करती है कि बाबा क्या मेरी ज़िंदगी के दिन नहीं बदलेंगे? बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे, लेकिन तैमूर की ज़िंदगी के दिन बहुत बदलेंगे, क्योंकि चाहे कनान और जंदा ने मिस्र दोनों की सऊबत यूसुफ ने उठाई, लेकिन याकूब और इसहाक की जानशीनी यूसुफ के हिस्से में नहीं आई। यूसुफ के हिस्से में नहीं आई, यहूदा को मिली, जो यूसुफ के उन सौतेले भाइयों में से था जिन्होंने यूसुफ को कैद किया था। और यहूदा अय्यास था, लेकिन यूसुफ पाक दामन था। तो यहाँ पर बाबा ज़ैनुद्दीन कहते हैं कि पूछती कि मेरी ज़िंदगी के दिन नहीं बदलेंगे, तो वो कहते कि हाँ ज़रूर बदलेंगे, लेकिन तैमूर की ज़िंदगी के दिन बहुत बदलेंगे, क्योंकि चाहे कुरान जो है यानी कि जो मिस्र में जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहते हैं चाहे कुरान, वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। तो यहाँ पर उनकी बात बताई गई कि जंदा ने मिस्र का जो कैद खाना था, दोनों की सऊबत यानी मुसीबत तकलीफ़ है, सऊबत के मायने होते मुसीबत और तकलीफ़। तो ये दोनों चीज़ें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत उठाई थी तकलीफ़ें और उसकी बर्दाश्त किए थे, लेकिन याकूब और इसहाक की जानशीनी, जो उनके बाद जो जानशीनी मिलने वाली थी बादशाहत, तो वो इनको नहीं मिली यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बल्कि उनके सौतेले भाई यहूदा को मिली, जो कि उनके सौतेले भाई थे और जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद भी किया था। और यहूदा जो था वो अय्याश था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन थे। हरासा हो के उलझाई ने कहा, बाबा ज़ैनुद्दीन, मैंने आपकी बात नहीं समझी। क्या आपका मतलब है तैमूर मुझे छोड़ देगा या तैमूर दूसरी शादी कर लेगा? मैंने कभी उसे मना नहीं किया, लेकिन उसने आज तक किसी और औरत की तरफ आँख उठा कर नहीं देखा। बाबा ज़ैनुद्दीन ने ज़रा बेसब्री से कहा, उलझाई बेटी, और सब औरतों की तरह तेरी अक्ल कच्ची है। ये तो कुएं का मालिक ही बेहतर जानता है कि तैमूर को पहले छोड़ेगी या तैमूर तुझे पहले छोड़ेगा। लेकिन एक बात जो तू शायद समझ ले, ये है कि उसने तैमूर को नहीं, तुझे चाह में असीर किया, और उसका कोई काम दानिश और मसलियत से खाली नहीं। मगर उन बातों को, इस ख्याल को छोड़, ये दुनिया 4 दिन की है, अपने शोहर और अपने बच्चे के साथ खुश रहे। तो फिर उनके बाबा की बातें सुनकर मायूस हो जाती, हरासा हो जाने खौफज़दा होकर वो बाबा ज़ैनुद्दीन से कहती है उलझाई कि मैं आपकी बात नहीं समझी। क्या आपका मतलब है तैमूर मुझे छोड़ देगा या तैमूर दूसरी शादी कर लेगा? मैंने कभी उसे मना नहीं किया दूसरी शादी करने का, लेकिन उसने आज तक किसी और औरत की तरफ आग उठा के नहीं देखा। तो फिर बाबा ज़ैनुद्दीन कहते
कि बेटा ज़रा सब बेसब्री से कहते हैं कि उलझाई बेटी और सब औरतों की तरह तेरी अकल भी कच्ची है। ये तो कुएं का मालिक ही जानता है, बेहतर जानता है कि तू तैमूर को छोड़ेगी पहले या तैमूर तुझे छोड़ेगा। लेकिन एक बात तू शायद समझ ले ये कि उसने तैमूर को नहीं तुझे चाह में असीर किया है। यानी तैमूर को कुएं में नहीं उतारा गया था, तुझे कुएं में उतारा गया था। असीर के मायने कैदी, कुएं का कैदी तुझे बनाया गया था। और कोई काम अल्लाह का जो है वो दानिश और मसलहत से खाली नहीं है। मगर इन बातों को, इस ख्याल को छोड़, ये दुनिया 4 दिन की है, अपने शोहर और अपने बच्चे के साथ खुश रहे। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ हिस्सा 4 मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा पंजुम जो सबक का आखिरी हिस्सा होगा उसके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।